बीटा के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी और उसी जंगल में एक जादुई चूड़ियों का पेड़ था जिसको चूड़ी की जरूरत रहती थी। चूड़ियाँ ले लेता था। एक दिन सुंदरी कौवी ने अपने पति कालू कौवा से कहा, सुन कालू, मेरे लिए जाकर कुछ चूड़ियाँ ले आ क्योंकि मेरा बहुत मन है। बाहर इतनी तेज धूप है इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ। जा तू जाकर मेरे लिए चूड़ियाँ ले आ। हाँ सुंदरी, तू तो जैसे बहुत गोरी है, तेरा रंग तो और काला है। अब तू क्या काली होगी? जा तू लेकर, ये सब औरतों के काम मुझसे नहीं होते। देख कालू, तू तो मुझसे ज्यादा काला है, मैं तो बहुत गोरी हूँ, समझा? ज्यादा मत बोला कर। छोड़, रहने दे, मैं टुनटुनी के साथ चली जाऊंगी। इतना कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंचकर कहती है, सुन टुनटुनी, मुझे चूड़ियाँ लेना है। मेरी सारी चूड़ियाँ खराब हो गई हैं। चल जादुई पेड़ के पास चल के चूड़ियाँ ले आते हैं। हाँ सुंदरी बहन, चूड़ियाँ तो मुझे भी लेनी है। चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों जादुई पेड़ के पास पहुंचती हैं। पेड़ जी, मुझे भी लाल चूड़ियाँ दे दो, मुझे लाल बहुत पसंद है जादुई पेड़, मुझे सतरंगी चूड़ियाँ दे दे, मुझे बहुत पसंद है। सुन टुनटुनी, इसकी शाखाएं देख कितनी मजबूत हैं। क्यों ना इसी को काट कर हम अपना घर बना ले, तो हमारा घर तेज हवाओं में भी बचा रहेगा। इतना कहकर वो दोनों अपने घर चली जाती हैं और तभी उसी रात बहुत जोरों से तूफान आता है और बारिश आ जाती है और उसी में सबके घोंसले टूटकर इधर उधर चले जाते हैं। टुनटुनी का भी घोंसला टूट जाता है। वो अपनी बेटी सुनहरी को लेकर एक कुटिया के नीचे छुप जाती है। फिर जब बारिश रुक जाती है तो टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर नदी के पास वाले जंगल में जाकर चली जाती है और वहाँ अपनी बेटी से कहने लगती है, बेटा सुनहरी, तू परेशान मत हो, हम अपना नया घोंसला जरूर बना लेंगे। तू चिंता मत कर, अब थोड़े ही दिन में हमारा नया घोंसला मैं तैयार कर लूंगी। इतना कहते ही वहाँ पर एक एक करके सारे पक्षी आकर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और सब बताने लगते हैं, अरे टुनटुनी बहन, कल का मौसम देखकर तो मुझे तो नहीं लगा था कि हम कल का सूरज देख पाएंगे। वैसे तो ऊपर वाले का शुक्र है, कम से कम तूफान कम तो हो गया, पर हमारा घोंसला पूरी तरह से टूट चुका है और कहाँ है ये भी नहीं पता। क्यों ना हम उसी जादुई चूड़ी के पेड़ की शाखाएं काटकर अब हम उसी से घोंसले बनाएंगे। नहीं सुंदरी बहन, कालू कौवा को जाकर रोक लो, ऐसा मत करो। वो पेड़ हमें चूड़ियाँ और हमारी जरूरत की चीजें देता है, वो जादुई पेड़ है, उसे मत काटो। सुंदरी टुनटुनी की एक भी ना सुनकर उस पेड़ के पास चली जाती है और कहती है, ए जादुई पेड़, मैं तेरी शाखाएं काट लूंगी यार, क्योंकि ना मुझे एक हौसला चाहिए। तेरी पेड़ की शाखाएं बहुत ही मजबूत हैं। नहीं सुंदरी बहन, नहीं, तुम मुझे मत काटो। अगर तुम मुझे काट दोगी तो मैं चूड़ियाँ कैसे पहनाऊंगी सबको? तुम मुझे मत काटो प्लीज। क्या हुआ? हवा निकल गई? डर गई क्या जादुई पेड़? मैं तो काट के रहूंगी, चाहे जो हो जाए। सुंदरी कौवी उसकी एक नहीं सुनती है और अपने पति कालू कौवा को बुलाती है और उस पेड़ को काट कर एक जंगल में ले जाती है और उसी से अपना घर तैयार करती है। देखते ही देखते कालू कौवा और सुंदरी का घर तैयार हो जाता है। वो दोनों उस घर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसी रात बहुत ही ज़ोरों की बारिश आ जाती है और टुनटुनी और सुनहरी चिड़िया के पास कोई घर नहीं होता है रहने के लिए। बेटा, अब हम कहाँ चलें? हमारे पास तो कोई घर नहीं है। इतनी बारिश में मैं तुझे लेकर कहाँ चलूँ? एक काम करते हैं, चलो हम जादुई पेड़ के पास चलते हैं, हो सकता है वो हमारी मदद कर ले। इतना कहकर टुनटुनी और सुनहरी दोनों ही जादुई पेड़ के पास चली जाती हैं और उनसे मदद मांगने लगती हैं। हे टुनटुनी, तुम परेशान मत हो, मुझे पता है तुम बहुत ही ईमानदार और अच्छी चिड़िया हो। मैंने तुम्हारे लिए अपनी ही चूड़ियों से बनाया हुआ घर तैयार किया है, जाओ तुम उसमें चली जाओ, इससे तुम और तुम्हारी बच्ची बच जाएंगी। फिर टुनटुनी और उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया दोनों ही थोड़ी देर में सुंदरी कौवी का घर तेज तूफान में इधर उधर उड़ जाता है और टूट जाता है और टुनटुनी और उसकी बेटी चूड़ी के घर में जाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। हाय दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस तरह
तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।